अमीशा एंड आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ लोन के सारे प्रोसीजर। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोन प्रोसेस के थ्रू भी ले सकते हैं, आप लोन लेके भी एडमिशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि लोन के क्या क्या प्रोसीजर हैं और कितना इंटरेस्ट है, क्या है, एवरीथिंग। सो विदाउट एनी बक लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हु प्रोवाइड्स एन एजुकेशन लोन इन इंडिया। इसमें आते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज एंड फॉरेन लेंडर्स। ये सारे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और इन सारे बैंक के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये मैं आपको आगे बता दूंगी। NBFCs इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसके इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा होते हैं कंपेयर टू बैंक। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हु ऑल आर एलिजिबल फॉर एन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि उसने कितने मार्क्स लाए हैं या फिर वो कितना स्कोर करता आया है, उस पे डिपेंड करता है। और बाकी जितनी एलिजिबिलिटी है ये मैंने स्क्रीन पे शो कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक थिंग्स की जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एजुकेशन लोन के टाइम पे आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो आईडी, रेसिडेंस प्रूफ एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उसमें एडमिशन लेटर भी लगता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो उस पे एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट लगता है। और भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बता रही हूँ। Bank will usually ask for income proof or information about your co-applicant for financial stability to approve your education loan. So who is co-applicant? Co-applicant वो होते हैं जो आपके behalf में गारंटी ले सके, गारंटर बने आपके। तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं और आपके कोई भी क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं। Now I will quickly discuss about collateral and non-collateral loans. कोलैटरल लोन वो होता है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ऐसी संपत्ति आपको बैंक के पास रखनी होती है, उनको दिखाना होता है जिसकी वजह से वो आपका लोन ग्रांट कर सकते। नॉन कोलैटरल लोन वो होता है जिसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है बैंक को और आप बिना सिक्योरिटी के लोन ले सकते हैं। किसी भी कंट्री या कोई भी कोर्स के लिए पब्लिक बैंक होती है जैसे कि SBI, उनकी एक पॉलिसी होती है कि वो लोग सिर्फ 7.5 लाख तक स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करते हैं बिना किसी कोलैटरल के। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो है व्हाट ऑल डज एन एजुकेशन लोन कवर। इसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज होती हैं और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको उससे क्या क्या एडवांटेज हो रहा है। इसमें आपको एडवांटेज मिल जाते हैं ट्यूशन फीस के, हॉस्टल फीस के, एग्जाम फी के, लाइब्रेरी फी के, और बुक अगर परचेज करनी है तो वो ट्रैवल और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं रीपेमेंट की। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जस्ट पढ़ाई के बाद हम लोग को पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा लोन, बट ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, आपको जॉब लगने तक का टाइम दिया जाता है। कुछ बैंक की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। यहाँ पे मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक का, उनकी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया है कोलैटरल जो अगर आप 7.5 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई कोलैटरल नहीं लगेगा, बट अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कोलैटरल लगेंगे। और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी, बट अगर आप 20 लाख के ऊपर का लोन ले रहे हैं तो आपको 10,000 और प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस लगते हैं। और पब्लिक बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है 8.15% टू 8.65%, बट अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बारी आती है NBFCs की। तो इसमें सबसे फेमस है HDFC क्रेडिला। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पब्लिक बैंक से थोड़ा ज्यादा होता है। लोन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है क्योंकि ये 100% आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक्सपेंसेस कवर करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह भी हो, तो ये सब कुछ कवर करता है जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे थ्रू आउट द कोर्स। NBFCs के अंदर एक और बैंक है जो कि फेमस है, वो है अवांस, और इसके ये भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इसका जो लोन अमाउंट है, जो कवरेज है, ये सब मैंने अपने स्लाइड में डिटेल में डाला हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
लोन से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर और कुछ डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So guys, this was it for today's video. Hope you all like this video, and if you do, please like, share and subscribe to my channel, and I'll see you all in my next video. Till then, bye bye.